नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। ऐसी पावन धारा से मैं बिलोंग करता हूँ। चलिए आपका जो है सेशन कंटिन्यू करते हैं। हमारी फॉर्मूला सीरीज चल रही है ईएसी के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। आज जो है हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है मेटल कटिंग। चलिए, प्रोडक्शन का ये पार्ट है साथियों। आइए हम इसके जो है इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले जो है कटिंग स्पीड देख लेते हैं तीन मटेरियल्स की। ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाई स्पीड स्टील, कार्बाइड और सेरामिक्स। तो हाई स्पीड स्टील की होती है आपकी 30 मीटर पर मिनट, ये कटिंग स्पीड। कार्बाइड के लिए होती है 150 मीटर पर मिनट एंड सेरामिक के लिए जो होती है वो 600 मीटर पर मिनट। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नाउ ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तनिक। कौन से टूल की? ऑर्थोगोनल। इसमें क्या होता है डियर साथियों, आपका कटिंग जो एज होता है, कटिंग एज वो कैसा होता है आपका? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। ठीक है साथियों। नाउ मूविंग अहेड, कटिंग एज जो है आपका, कटिंग एज इसकी बात करें तो कैसा होता है? वाइडर देन विड्थ ऑफ वर्क पीस, वाइडर देन विड्थ, जो आपकी चौड़ाई है ना उससे ज़्यादा होती है, वाइडर देन वर्क पीस। और आपका चिप फ्लो जो होता है वो परपेंडिकुलर टू कटिंग वेलोसिटी होता है। चिप जो फ्लो होता है डियर साथियों, वो परपेंडिकुलर टू वेयर? कटिंग वेलोसिटी, राइट डियर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, आपका मेटल कटिंग जो है इंक्रीज करता है, स्पीड डू नॉट चेंज करता है, और कटिंग फोर्सेस ये अकॉर्डिंग टू ये चलता है। नाउ आसा को देख लेते हैं। क्या होती है आसा है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ये आपके काहे के लिए यूज़ है? टूल सिग्नेचर। अच्छा भैया, हम तो ऑटोग्राफ को बस सिग्नेचर समझते थे, यहाँ तो टूल का भी ले लिया। तो सबसे पहले आता है बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड हमारा फेवरेट नोज रेडियस, जिसके वजह से फिनिशिंग टच होता है आपका। फिनिशिंग टच इन द सेंस जो सरफेस है ना बेहतरीन जो दिखती है आपकी, वो नोज रेडियस के कारण दिखती है। नाउ कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है? रैक देन रिलीफ, जिसे हम क्लियरेंस भी कहते हैं, और कटिंग, ये तीनों कलर कॉम्बिनेशन में आपके चल रहे हैं, और साइड जो है लास्ट में आ रहा है। ये किस सिस्टम के बारे में हमने देखा समझा? आसा के बारे में, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट है ओआरएस। ओआरएस किसका है? ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, क्या होता है वो देखने की कोशिश करते हैं भाई साहब। आई इंसिडेंस एंगल, अल्फा रैक एंगल, गामा क्लियरेंस, गामा टाइम्स ऑफ 1, देन साइड कटिंग एज एंगल, लैम्डा जो है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल होता है, और रिमेनिंग सेम आर। मतलब नोटेशन तो साथ ही हैं, बट बाबू आपको नोटेशन होते क्या है, किस क्षेत्र में देखते हैं वो ध्यान रखना है। ये ORS की बात की। आई स्टैंड्स फॉर इंक्लिनेशन एंगल, अल्फा स्टैंड्स फॉर ऑर्थोगोनल रैक एंगल, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 90 माइनस साइड कटिंग एज एंगल से ही निकालते हैं। बताओ तो क्या ही चेंज हुआ है ना। और अगर आप जो है इंसिडेंस एंगल की वैल्यू 0 ले लेते हो तो उसे कौन सा ऑपरेशन कहा जाता है साथियों? टर्निंग ऑपरेशन, बिकॉज
प्लेन कट जो होता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल कटिंग एज होता है। अगर मैं इंसिडेंस एंगल की वैल्यू 0 ले लेता हूँ डियर साथियों, तो टर्निंग TURNING टर्निंग टर्निंग होता है। और अगर लैम्डा की वैल्यू 90 परपेंडिकुलर ले लेता हूँ तो ये ऑर्थोगोनल टर्निंग होगा। आपने जो है ऑर्थो वगैरह देखा होगा ना, जोड़ों के दर्द के लिए आपका जो है नीज बेंड नहीं होती, उस केस के लिए यूज एंड यूटिलाइजेशन होते हुए बहुत मध्यम मध्यम देखा है। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज ऑर्थोगोनल टर्निंग। नाउ मूव अहेड कुछ एंगल्स के बारे में कन्वर्जन्स देख लेते हैं भैया। जब ये दो कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन में आया तो इनका आपस में परस्पर सहयोग भी होना चाहिए। तो आसा और आपका ORS अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन और ORS ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम, tan ऑफ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ लैम्डा प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, now multiplied with tan of back rank angle alpha times b negative cos of lambda tan of alpha s। इंसिडेंस एंगल की बात हुई, नाउ अल्फा की बात कर लेते हैं। साइन ऑफ लैम्डा tan ऑफ साइड कटिंग एंगल प्लस cos ऑफ लैम्डा देन tan ऑफ back rank angle, moving towards tan of alpha b is equal to sine of lambda tan of incidence plus cos of lambda or tan of alpha। now tan of alpha s is equal to sine of lambda tan of alpha minus cos of lambda and last tan of incidence। इसे तो बढ़िया से इसे आप सजो के रखो, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है आपको कन्वर्जन के लिए। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर जो कि हर जगह जो है फिट हो जाता है, वो है चिप थिकनेस रेशियो। इसे एवरग्रीन फॉर्मूला भी कहते हैं। और आपके जो है ना एक बहुत फेमस टीचर हैं, वो इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं महोदय? तो हमारे भी टीचर हैं, गणेश जी वाला फॉर्मूला। तो ये LC/L इज इक्वल टू VC/V, R इज इक्वल टू T/TC, LC/L VC/V, राइट। यहाँ पे आप फाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो? tan ऑफ फाई इज इक्वल टू R टाइम्स ऑफ cos ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस R टाइम ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, बाकी VC/V ये सब की वैल्यू आप किससे कैलकुलेट कर लेते हो डियर? वेलोसिटी ट्राइंगल से बहुत ही आसानी से एक जो है ट्राइंगल फिट कर देते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी ट्राइंगल का यूज़ है, इसलिए ये बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। V यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी, VS अपना शेयर वेलोसिटी, VC अपना कटिंग। ठीक है, तीनों वेलोसिटीज का कॉम्बिनेशन आ गया भैया। ये इस तरफ मूव करेगा,
हाँ जी, इस तरफ ये रहा इसके बीच का एंगल अल्फा, ये रहा आपका 90 माइनस फाइव माइनस अल्फा, इथे फाइव। तो ये वाला एंगल बचता है जो कि होता है डियर साथियों कितना, 90 माइनस फाइव माइनस अल्फा। देखो अब यहाँ से जो रिमेनिंग फॉर्मूला कंडीशन है वो देख लेते हैं। सिंपल सा आपको क्या लगता है, साइन रूल लगता है और कुछ नहीं है। मतलब बी अपॉन कॉस ओवर दी फाइव माइनस अल्फा, वो भी साइन के रिस्पेक्ट में आया, वी सी और वी एस। तो भैया वी सी साइन ऑफ फाइव, देखो अब सी लिखा है तो उसके नीचे कभी भी जो है आपका कॉस नहीं आएगा, और वी एस लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा। ये ट्रिक है, ध्यान रखो तो बढ़िया, नहीं रखो तो और भी बढ़िया। ट्रिक तभी काम आती है जब ध्यान नहीं रहता। एक आर का फॉर्मूला होता है वी सी बाई वी, विच इज़ साइन ओवर दी फाइव डिवीज़न ओवर दी कॉस ऑफ फाइव माइनस अल्फा। बहुत ज़रूरत पड़ती है भैया इसका, डायरेक्टली आपसे ना क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। कॉस ऑफ अल्फा बाई कॉस ऑफ फाइव माइनस अल्फा, रेशियो लिया गया है और कुछ नहीं है ना डियर साथियों। नाउ गामा की वैल्यू देख लेते हैं, शियर स्ट्रेन। गामा को क्या कहा जाता है, शियर स्ट्रेन। इसकी वैल्यू होती है कोट कॉट ऑफ फाइव, कॉट ऑफ फाइव प्लस टेन ओवर दी फाइव माइनस एल्फा, राइट ईयर। ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेन की वैल्यू। अगर r इज इक्वल टू वन, अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू टू के दरमियान आती है। ये ध्यान रखना, बस एक तो ये स्टेटमेंट है टाइप से। सेम में r इज इक्वल टू वन और अल्फ़ा इज इक्वल टू शून्य, तब ये टू के इक्वलेंट वैल्यू आती है, राइट डियर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स रेट की बात कर लेते हैं, शियर स्ट्रेन रेट की। शियर स्ट्रेन रेट, अब रेट है तो डॉट आएगा, है ना, विच इज इक्वल्स टू गामा डॉट डी टाइम्स गामा बाय डी टी, होल वैल्यू इज इक्वल टू शियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थिकनेस। शेयर जोन की जो थिकनेस होती है उसका रेशियो होता है, राइट डियर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होता है आपका मेटल कटिंग का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस, इधर हम पढ़ेंगे MCD, मर्चेंट सर्कल डायग्राम। एक बढ़िया सा कंस्ट्रक्शन देखोगे आप साइट का, ठीक है।
ठीक है साथियों, इधर पे हमारा होता है टूल। ये रहा क्या चीज़, टूल। से कॉपी कर लें ज़्यादा बेहतर है, बाद में जो है ना बनाना ना पड़ेगा, कहीं ज़रूरत पड़ी तो। चलो देखते जाते हैं, नोटेशन से इनके कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं। ऊपर वाला एफ एस शेयर फोर्स, ये रहा आपका हमारा फाई, फाई एंगल फाई हो गया ना। ये एक कंस्ट्रक्ट करना लाइन भूल गए हम। ये रही एफ टी, ठीक है। ये वाली लाइन रही आपकी कटिंग फोर्स की लाइन, इधर से आई नॉर्मल फोर्स की लाइन। साथियों ये रही एन, स्टैंड्स फॉर एफ एन फोर्सेस। ये रहा आपका अल्फ़ा, इधर से अल्फ़ा। नाउ एक चीज़ बच रहा है जो कि है डियर आर्क रिजल्टेंट की बात करेंगे। आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये रहा आर रिजल्टेंट, जो कि एंगल बना रहा है इधर से बीटा। ये वाला तो परपेंडिकुलर है, पाई हो गया। ये वाला हो गया अंदर वाला बाजू बीटा माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा हर एक नोटेशन हो गया क्लियर कट, ठीक है। सबसे पहले फ्रिक्शन की वैल्यू दे दो, tan बीटा इज इक्वल टू एफ बाई एन विच इज इक्वल टू म्यू। नाउ बीटा इज इक्वल टू, इसीलिए हम tan इनवर्स म्यू, जिसे कि हम फ्रिक्शन एंगल की कैटेगरी में देते हैं, है ना। चलो सबसे पहले आता है आर। देखो साइन का जो है और बहुत सिंपल है, एंगल जिसके साथ बनाता है वो होता है कॉस वाला, और जिसके अपोजिट होता है वो साइन वाला। तो बीटा वाला दृष्टिकोण से एफ और एन की वैल्यू निकाल दो। तो रिस्पेक्ट टू आर, आर ऑफ साइन बीटा, आर ऑफ कॉस ऑफ बीटा। और सिंपल वाले निकाल दिए एफ और एन की वैल्यू। नाउ एफ एस शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ फाइव प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा। एफ एस हो गया। नाउ एफ एन क्या हो जाएगा, आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ हाई प्लस बीटा माइनस का अल्फा रियल। नाउ रिमेनिंग टू एफ सी और एफ टी बचे, एफ सी और एफ टी बचे। तो एफ सी आर ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, एंड एफ टी जो है बचा आपका आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। ये 6 फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनसे भर भर के मतलब बोरी भर के एकदम मान लो तो क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। तो रिमेंबर दीज इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एज वेल एज फॉर्मूलाज। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट सेगमेंट, हमारा क्या आता है, एमसीडी का रिजल्टेंट, मर्चेंट का थ्योरी से हमको फॉर्मूला एक तो आता है। जहाँ आपका एवरग्रीन वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है तब इसे यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 45 प्लस अल्फ़ा बाई 2 माइनस ऑफ बीटा बाई 2।
ये हमारे भाई साहब ने जो है बहुत ही सोच समझ के रिजल्ट निकाला हुआ है साथियों। ठीक है। अगर अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडिफाई मर्चेंट की, मॉडिफाइड मर्चेंट में क्या अलग होता है डियर, वो देख लेते हैं। वहाँ पे हो जाता है आपका 2 टाइम्स ऑफ फाइव माइनस बीटा प्लस का माइनस का अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसकी बात की हमने, मॉडिफाइड मर्चेंट की। नाउ टर्निंग का जो है कन्वर्जन देखते हैं हम ऑर्थोगोनल में। मूविंग टूवर्ड्स कन्वर्जन किसका, टर्निंग ऑपरेशन का, टर्निंग का किस में देखने वाले हैं, ऑर्थोगोनल में। आइए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, दो ही होते हैं एफ टी और एफ टी। एफ टी का होता है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साथियों साइन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ लैम्डा। थिकनेस चेंज होगी और विड्थ, थिकनेस का हो जाता है फीड इनटू साइन ऑफ लैम्डा एंड थिकनेस विड्थ के लिए डेप्थ बाई साइन ऑफ लैम्डा। रिमेंबर दिस। एफ टी टी बी कैलकुलेट करेंगे, रेस्ट कैलकुलेशन आपका सेम ही रहेगा। नाउ पावर की बात कर लो, पावर POWER पावर। पावर की बात करते हैं तो होता है आपका टोटल पावर इज इक्वल टू शेयर पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। तो शेयर पावर हो जाएगी आपकी F टाइम्स ऑफ C इंटू V इज इक्वल टू FS VS प्लस F टाइम्स ऑफ V ऑफ C। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे शेयरिंग में आपका 65 से 70% जो है लॉस हो जाता है और फ्रिक्शन में 30 से लेके 35% का हमें हानि उठाना पड़ता है, लॉस उठाना पड़ता है। मूविंग फॉरवर्ड स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन इसे डिनोट किया जाता है हमारे सिंबल C से। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन C इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय मटेरियल रिमूवल रेट के। तो पावर FC इंटू V बाई 60,000 इंटू FDV बाई 60। तो हमको जो टोटल मिलता है FC ओवर दी 1000 इंटू F इंटू डेप्थ। राइट, नाउ अब हम देखते हैं क्या, फोर्स रिलेशन। फोर्स
रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि बॉक्स में जगह देनी पड़ रही है इसे। सबसे पहले एफ के लिए, फिर एन के लिए, फिर एफ एन के लिए, और लास्ट वन एफ ऑफ एस शेयर के लिए। एफ के लिए होता है डियर साथियों एफ सी टाइम्स साइन ओवर दी एल्फा प्लस एफ टी ओवर दी कॉस ऑफ एल्फा। मूविंग टूवर्ड्स एन नॉर्मल के लिए जो है एफ सी साइन ओवर दी एफ सी टाइम्स ऑफ एफ सी टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ एल्फा माइनस एफ टी ओवर दी साइन ऑफ एल्फा। एफ एन और एफ एस, तो एफ एन का होता है एफ सी ओवर दी साइन ऑफ फाई माइनस एफ टी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ फाई। एफ सी कोसाइन ऑफ फाई माइनस एफ ऑफ टी साइन फाई। ठीक है डियर, बड़े इजी पीस से आप निकाल लोगे। नाउ नुकसान देख लेते हैं हमको कहे में होता है। अगर हम हीट जनरेशन की बात करें, हीट टेम्परेचर एंड फोर्सेस, तो अगर हम सिंपल सा एक कर्व बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो हमारा नुकसान दिख जाएगा ना बंधु। तो ये रहा एक टेबल जो है हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे वेलोसिटी आई और यहाँ पे आपका हीट जनरेशन जो है 100% है, हीट जनरेटेड। ठीक है, ये ऊपर वाला अगर हम प्लॉट करते हैं हियर टू हियर 100% को, तो एमंग द 2-3 कर्व किस तरह से डोमिनेट करेंगे वो देख लेते हैं साथियों। कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, चलिए नामकरण कर देते हैं इनका। तो ये हीट जनरेटेड एच जी इसमें होगा, वर्क पीस में कितना परसेंट होगा, 15% का। हीट गोइंग टू, यहाँ पे आपका आएगा सेकेंड रीजन में टूल में कितना परसेंट, 15%। रिमेनिंग चिप में, छिलका में कितना परसेंट, 70%। मतलब 80-10-10 वाला रूल फॉलो अप कर दिया ना, 80-10%, 10% और 10%, कुछ इस तरह से कर्व हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ से बड़ा है और यहाँ पे छुपका सा है। तो ये आपको दिखाया गया है हीट जनरेशन की कंडीशन में वर्सेस वेलोसिटी के बीच में ग्राफ। अगर मैं मेटल कटिंग की बात करता हूँ तो 3 चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। पहला है हीट, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है फोर्स। फोर्स तो पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है भैया, उसी को तो कैलकुलेट कर करके हम अपना
रीज़न और थ्योरी और बाकी सब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। फोर्स किससे नापते हैं? डायनमोमीटर से। डायनमोमीटर से। हीट, हीट के लिए जो है आप कैलोरीमीटर यूज करते हो। हीट के लिए आप कैलोरीमीटर। और टेम्परेचर, तो यहाँ पे थर्मोकपल ले लो भैया, थर्मोकपल। वैसे तो थर्मोमीटर भी ठीक है, लेकिन मेटल एटम का ना बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो मेज़र करना मुश्किल होता है थर्मोमीटर में, बल्ब बल्ब फूट जाएंगे सब। तो अपन किससे करते हैं? बढ़िया थर्मोकपल से प्रूफ लगा के। राइट, ठीक है साथियों, आपका सेशन जो है ना अब हम इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर क्या रहिए? सदैव अग्रसर रहिए। और वीएम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। थैंक यू साथियों, हैव अ ग्रेट डे।